नमस्कार। पिछली बार हमने सूरदास का पहला पद पढ़ा था, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। अब उसके बाद दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही। प्रस्तुत दोहे में गोपियाँ श्री कृष्ण से विरह के कारण बहुत उदास हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं और वो ऊधो से कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही। हे ऊधो, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। हे ऊधो, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। अब वो क्या कह रही हैं, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। हे ऊधो कहिए, हे ऊधो बताइए, कौन पे जाके, किसके पास जाकर हम अपने मन की बात करें, नाई परत कही, हम अपनी बात किसी से कह नहीं सकते हैं। तो क्या कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही। हे ऊधो, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे ऊधो। हे ऊधो, आप ही हमें बताइए कि हम किसके पास जाकर कहें, ना ही परत कही, अर्थात हम अपने मन की बात किसी से भी नहीं कह सकती। अब वो क्या कह रही हैं, अवधि आधार आस आवन की, आस आवन की, जिनके आवन की, जिनके आने की आशा को ही अवधि आधार, हमने जीवन का आधार बना रखा था। जिनके आने की अवधि को ही, जिनके आने की अवधि को ही, आने के समय को ही हमने जीवन का आधार बना रखा था, तन मन बिथा सही। और इसीलिए हम अपने तन के और मन के कष्ट को सह रही थी। अर्थात उन्हें ये आशा थी कि जब श्री कृष्ण लौटकर आएंगे तो वो उनसे अपने मन की बात कहेंगे और इसी आधार पर वो अपने कष्ट को, तन के और मन के कष्ट को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी, जब उद्धव योग की शिक्षा देने के लिए कहते हैं कि तुम योग अपनाओ, तो वो कह रही हैं, अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी। हे उद्धव, अब तुम्हारे योग के संदेश को सुन सुनकर बिरहिनी बिरह दही, हमारी विरह की आग और भी भड़क गई है, और भी धधक गई है। अर्थात अब तो हमें ऐसा लग रहा है, हमारा विरह और बढ़ गया है। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण अब आएंगे ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने हमें योग सीखने के लिए कह दिया है, अब तो वो आएंगे ही नहीं। तो वो क्या कह रही है, हे उद्धव, तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर हमारी विरह की आग और भी भड़क गई है। चाहती हुती गुहार जितते, जिधर से हमने रक्षा की पुकार की थी, अर्थात श्री कृष्ण से चाहती हुती गुहार जितते, जिधर से हमने रक्षा की गुहार लगाई थी, रक्षा की पुकार की थी, उतरते धार बही, उधर से ही ये योग की धारा बह रही है। क्या कहना चाह रही है कि हम तो ये सोच रहे थे जब श्री कृष्ण आएंगे और हम उनसे बताएंगे कि हमसे आपका विरह सहा नहीं जा रहा है, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम तो ये सोच रहे थे कि हम उनसे अपनी विनती करेंगे, अपने मन की बात कहेंगे, उतरते धार बही, उधर से ही ये योग की धारा बहकर आ गई है। अर्थात उन श्री कृष्ण ने ही हमें योग अपनाने के लिए कहलवाया है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हम क्यों धैर्य धारण करें, मर ज्यादा न लही। श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है। एक बार और देख लीजिए, मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। हे उद्धव,
आप ही बताइए कि हम किसके पास जाकर अपने मन की व्यथा को कहें, अपना कष्ट कहें, ना ही परत कहें। अर्थात हम अपनी पीड़ा किसी से भी नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवन की, जिनके आने की अवधि को, जिनके आने के समय को हमने अपने जीवन का आधार बना रखा था, तन मन बिथा सही, और जिसके लिए हम अपने तन के और मन के कष्ट को सहन कर रही थी, अब इन योग संदेशी सुन सुनी। हे उद्धव, अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर बिरहिनी बिरह दरी, हमारी विरह की आग और भड़क गई है और तदक गई है। चाहती हुती गुहार जितहिते, जिधर से हमने रक्षा की पुकार की थी, अर्थात जिधर से हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, उतैते धार बही, उधर से ही ये योग रूपी धारा बहकर आ रही है। सूरदास अब धीर धरह क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया है। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले, मन की मन ही मांझ रही, गोपियों की कौन सी बात उनके मन में ही रह गई। तो क्या है, गोपियों की यह बात उनके मन में ही रह गई कि वे श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और अब उनसे विरह वेदना सही नहीं जा रही है। ये वो श्री कृष्ण को बता नहीं पाई कि वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, मर्यादा न लही, श्री कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण का कर्तव्य था कि वे गोपियों के प्रेम का जवाब प्रेम से देते, लेकिन उन्होंने प्रेम से ना देकर उन्हें योग की शिक्षा अपनाने के लिए कहा। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।